So let's learn today 4 idioms. I have brought 4 idioms, and trust me, these 4 idioms will bring lot of flavor in your speaking. So now let's commence. So first idiom is think highly of. Think highly of means किसी के भले के बारे में सोचना. किसी के भले के बारे में सोचना in the sense कि somebody is worried about somebody, कि वो अच्छा करे, वो सफल हो, blah blah blah. So I have brought an example for you. Look at here. Parents always think highly of their sons and daughters. यानी कि माँ बाप जो होते हैं, अभिभावक जो होते हैं, हमेशा अपने लड़कों या बेटों या बेटियों के लिए भले के बारे में सोचते हैं, या उनका भविष्य जो उज्जवल हो उसके बारे में सोचते हैं. सो थिंक हाईली ऑफ. द नेक्स्ट वन इज थिक एंड फास्ट. द मीनिंग ऑफ थिक एंड फास्ट इज समथिंग हैपनिंग रैपिडली. कुछ बहुत तेज़ी से होना, कुछ होना बट बहुत तेज़ी से. एग्जाम्पल, nowadays crime is occurring thick and fast in India. What does it mean by? कि आजकल या इन दिनों भारत में जो जुर्म है बहुत तेज़ी से हो रहा है या बहुत तेज़ी से घट रहा है. सो द मीनिंग ऑफ थिक एंड फास्ट मीन्स समथिंग विच इज़ हैपनिंग वेरी फास्ट या फिर रैपिडली. द नेक्स्ट वन इज थ्रू थिक एंड थिन. द मीनिंग ऑफ थ्रू थिक एंड थिन इज किसी के साथ बुरे और अच्छे समय में रहना. टू स्टैंड विद समबडी इन अ गुड टाइम एंड बैड टाइम एज वेल. थ्रू थिक एंड थिन. एग्जाम्पल. अच्छा, बिफोर आई गिव एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू लेट यू नो 4th idiom, because an example is given and 2 idioms are in one example. So I would like to show you how. तो तीसरा नंबर क्या था कि थ्रू थिक एंड थिन, विच मीन्स अच्छे एवं बुरे समय में किसी के साथ रहना या फिर खड़े रहना. अब एग्जाम्पल एक और देखो इडियम जो है एट समबडीज डिस्पोजल. एट समबडीज डिस्पोजल का मतलब होता है किसी की सेवा में हमेशा तत्पर रहना या किसी की सेवा में हमेशा खड़े रहना. मतलब कैसे होता है, राजाओं महाराजाओं का जो ऑर्डर होता था वो किसी के लिए कमांड होता था कि ना कि योर विश इज माई कमांड. जैसे कि राजा ने बोला जो हुकुम मेरे आका, दिस टाइप ऑफ मीन्स आई एम जस्ट स्टैंडिंग with you as you need my help. So I have brought 2 idioms in one example. Look at that. I shall remain at my parents' disposal through thick and thin. Once again I am reading. I shall remain at my parents' disposal through thick and thin. यहाँ पर somebody की जगह पर parents या you या फिर जिसकी भी सेवा में आप तत्पर रहोगे, खड़े रहोगे, उस व्यक्ति को मेंशन करना है. तो यहाँ पर मैंने किसको मेंशन किया? अपने पेरेंट्स को. तो इसका हिंदी क्या हुआ कि मैं अपने माँ बाप की सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा या खड़ा रहूँगा अच्छे एवं बुरे समय में. आई शैल रिमेन एट माई पेरेंट्स डिस्पोजल थ्रू थिक एंड थिन. और इफ यू वांट टू गिव सम another example, you can give like see. I am running this institute and my wife, yeah, my better half is also working with me. She is at my disposal through thick and thin. She is at my disposal through thick and thin. तो जो भी व्यक्ति आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है अच्छे और बुरे समय में, you can use these 2 idioms there. Example last. I have a servant. She remains at my disposal through thick and thin. So now I would like to conclude my speaking and I will meet you in my next video. And I hope you must have enjoyed learning these 4 idioms. Goodbye. See you.